जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मार्ट मीटर का जो घोटाला है पूरी जनता को पता चल गया है। पूरी जनता जो है अवेयर हो चुकी है और हमारी एक ही डिमांड है कि स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे, चाहे हमें जेल में डाल दीजिए। और ये जनता की आवाज है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, कुछ दलाल ऐसे हैं जो जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने बम बम बोले के टाइम, जिन्होंने पुलवामा सैनिक जब शहीद हुए थे, देश हित में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस टाइम इन लोगों ने मिसगाइड किया जनता को और अपने स्वार्थ के लिए जनता को बेवकूफ बनाया। लेकिन इस बार जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। ये कहते हैं, कल आपने देखा जो मीटर रीडिंग का टेस्ट हो रहा था बेर हाउस में, चीफ इंजीनियर को पूछना चाहता हूं, पहले तो ये लोग हैं कौन जिनके साथ आप टेस्ट कर रहे थे? क्या ये जो सिविल सोसाइटियों के साथ आप लोग मीटिंग करते हैं, क्या वो सिविल सोसाइटी जनता के बीच में होती है? चंद दुकानदारों के प्रेसिडेंट होना या चंद रेडी वालों के 10 लोग लेके प्रोटेस्ट करना, क्या आप इससे जनता के नुमाइंदे समझते हैं? ये जनता के नुमाइंदे नहीं, ये जनता के दुश्मन है। अगर जनता के बीच में आकर अगर ये बात बोलेंगे स्मार्ट मीटर लगाने की, तो जनता इनको जूतों के हार पहनाकर वापस भेजेगी। पहले इनको स्मार्ट मीटर खराब लगते थे, जब इनकी सेटिंग सरकारों से होगी तो इनके स्मार्ट मीटर अब इनको अच्छे लगने लग पड़े। 5 मिनट इन्होंने 5 दिन लिए। मैं 5 मिनट में साबित कर सकता हूं कि किस तरह रीडिंगों में फर्क आता है। मेरे पास एक मोबाइल में भी प्रूफ पड़ा हुआ है। आप खुद सोचिए कि जब से हमने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर का बिल आपको ऐसी लगता है तो एक दिन का बिल कईयों का 5 रुपए आ रहा है तो कईयों का 250 रुपए आ रहा है। 5 मिनट में मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूं, इनकी रीडिंगों में फर्क ला सकता हूं। ये 5 दिन मांग रहे हैं। मैं जनता को कहना चाहता हूं, किसी भी दलाल की बात ना सुने, स्मार्ट मीटर कहीं ना लगने दे, चाहे हमें सजा हो जाए, चाहे हमें जेल जाना पड़े, लेकिन हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे पूरे जम्मू कश्मीर में, जब तक पूरे देश में नहीं लगते। अब मैं घोटाला इनका बताता हूं, अब मैं सिस्टम इनका बताता हूं। आप कोई भी 2 स्मार्ट मीटर ले लीजिए, कोई भी 2 स्मार्ट मीटर ले लीजिए, कोई भी मीटर ले लीजिए। आप एक में वोल्टेज जो है वो 170 की दीजिए, दूसरे में वोल्टेज जो है वो 220 की दीजिए, और एम्पेयर में आपको 5 मिनट में साबित हो जाएगा कि जिसमें 170 की वोल्टेज होगी वो मीटर जो है वो यूनिट तेज बढ़ाएगा, उसका एम्पेयर जो है वो तेज चलेगा, उसकी यूनिट तेज बढ़ेगी। तो ये 5 मिनट में साबित हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे दोगले लोग कुछ जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे बनकर बैठे हुए हैं। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं, और मैंने नॉन पॉलिटिकल बनके, आज भी मैं अकेला बैठ के यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैंने नॉन पॉलिटिकल बनके सभी सियासी पार्टियों को, सभी सोशल एक्टिविस्टों को, सभी जितने भी ये बने हुए हैं सिविल सोसाइटी है, जितने भी, सबको बुलाया था। तब क्या हुआ? कौन से पेट में दर्द हो गई थी जब जनता के लिए नहीं आई? जब जनता आई तो ये क्यों नहीं आए? तो आज जनता का फैसला करने वाले ये लोग कोई नहीं। एलजी साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितनी कमीशन ली थी आपने स्मार्ट मीटर के ऊपर? जो आप एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दिया हुआ है, 20 तहसीलदार लगा दिए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट लगा दिया है कि किसी तरह स्मार्ट मीटर लगाए जाए। मैं बीजेपी को पूछना चाहता हूं कि 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आपने 17 करोड़ रुपया जनता का बेकार कर दिया डिजिटल मीटर के ऊपर। जब डिजिटल मीटर आपने लगाए थे, 17 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कहां गया? अगर वो 17 करोड़ जनता को माफ किया होता, पुराने बिल माफ किए होते, तो तब जनता आपके साथ खड़ी होती, ना कि हाहाकार मचा होता जम्मू कश्मीर में। मैं सभी दलाल लीडरों को कहना चाहता हूं, जितने भी नपुंसक लीडर हैं, जितने भी दलाल हैं, स्मार्ट मीटर के मसलों में किसी ने मिसगाइड किया जनता को, तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। स्मार्ट मीटर
हमें जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए। पहले पूरे देश में लगाइए, पहले 24 घंटे लाइट दीजिए, पहले हमारे स्टेबलाइजर उतरवाइए, पहले हमारे इन्वर्टर उतरवाइए और हमें 24 घंटे लाइट और 220 की वोल्टेज के हिसाब से लाइट दीजिए। फिर जाकर हम देखेंगे, जब पूरे देश में लगेंगे फिर हम देखेंगे स्मार्ट मीटर के लिए। इसलिए स्मार्ट मीटर का नाम कोई ना ले। जो पब्लिक को यह बात बोलता है कि स्मार्ट मीटर लगवा लीजिए, तो समझ लीजिए वो बीजेपी का दलाल है, या फिर कमीशन खोरी का धंधा करता है, या फिर एलजी साहब के पांव पड़ के आया हुआ है, पीठ थथवा के आया हुआ अपनी, और इसलिए स्मार्ट मीटर लगवा रहा है। स्मार्ट मीटर कोई ना लगाए और बिजलियों के बिल देना बंद कर दो। पूरे जम्मू कश्मीर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के देना बंद कर दो। अमित कपूर आपके लिए हमेशा तैयार है, जहां मर्जी मेरे को बुला लो। मैं ये फाइट तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक स्मार्ट मीटर पे लोगों को राहत नहीं मिलती। अमित जी, 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि जो आप स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं वो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि स्मार्ट मीटर लग के ही रहेंगे, ये जो फैसला है उनका, और बात सुन लीजिए। दूसरा नंबर, कल एक हमारे पत्रकार मीडिया बंधु ने एक खबर की थी जिसमें से स्मार्ट मीटर को हटके पुराने मीटर थे वो रोडों पे पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनका पैसा कहाँ गया। तीसरा नंबर, कल एक मीडिया की वार्तालाप में ही एक और खबर की गई है जिसका बिजली का बिल 4 लाख आया, जिसका बिजली का बिल 2-2.5 हजार आता था, उसमें एक सिर्फ यूनिट बढ़ाई गई है, उसका बिजली का बिल 4 लाख आया है। सर बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। आप ये जो मीटर, जो पुराने डिजिटल मीटर लगाए थे, 17 करोड़ रुपए का नेक्सस, 17 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगर वही 17 करोड़ भाजपा के टाइम 3 साल पहले अगर वही 17 करोड़ रुपए जनता को माफ किया होता, पुराने बिल माफ किए होते, तो आज जनता इनके साथ खड़ी होती। अब पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि ये स्मार्ट मीटर लग के रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कहती है स्मार्ट मीटर लग के रहेंगे, तो ये चीज याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, हम लोग जेलों में जाने से नहीं डरते। हम इनकलाबी लोग हैं। पूरा जम्मू जो है, डोगरों का इतिहास पूछ लेना, डोगरों का इतिहास पूछ लेना, डोगरा जेल जाने से नहीं डरता। लॉ एंड ऑर्डर हम खराब करेंगे नहीं, लेकिन स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। जितने भी दलाल आपने खरीदने हैं, जितने भी सोसाइटी आपने खरीदनी है, हमें कोई परवाह नहीं। मैं सभी सोसाइटियों को, सभी एसोसिएशन को कहना चाहता हूं, अब चंद अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्ग का फैसला नहीं करेंगे। कोई स्मार्ट मीटर को, कोई बिजलियों के बिल ना दो। दूसरा क्वेश्चन ये था कि यूनिट बढ़ा दी गई, जिसका बिजली का बिल 2000 आता था, उसका बिजली का बिल 4 लाख आया है। 4 लाख मैं आपको बताता हूं, मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, आप खुद देखिए। एसी घर में लगा हुआ है, पटोली मोड़ का ये केस है। एक दिन 2 रुपए, एक दिन 5 रुपए और एक दिन 14 रुपए बिल आ रहा है। क्यों? और दूसरे साथ वाले घर का, वहां पे भी एक एसी लगा हुआ है और उसका 300 रुपए रोज का बिल आ रहा है। तो ये इनका सारा रिमोट जो स्मार्ट मीटर का है, इनके हाथ में है। अपनी मर्जी से एक का कम डालते हैं, दूसरे का ज्यादा डालते हैं, तीसरे का ज्यादा डालते हैं, और कुछ टाइम के लिए ये हो सकता है कम भी कर दें, लेकिन बेवकूफ बनाएंगे। स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए। स्मार्ट मीटर को हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है। और तीसरा ये कि जिसके वो बिल थे, मीटर थे पुराने मीटर, वो रोडों पे हैं, उनका पैसा कहाँ गया? 17 करोड़ रुपए का घोटाला किया बीजेपी ने, जो 2-2.5 साल पहले इन्होंने डिजिटल मीटर लाए। ये 17 करोड़ रुपए का नेक्सस है। 17 करोड़ रुपया इन्होंने अगर उस टाइम खर्च किया, अगर इनके ये पास नहीं हुए, तो बीजेपी पास किसमें हुई? अब ये स्मार्ट मीटर की क्या गारंटी है जो उसमें पास हो रहे हैं, उसमें भी तो फेल हो रहे हैं। तो ये करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। उस टाइम 17 करोड़ में कितनी कमीशनें लीडरों ने ली होंगी, और अब कितने अरबों रुपए का नेक्सस जो स्मार्ट मीटर का चल रहा है, उसमें कितनी कमीशनें ली होंगी। इसी वजह से 20 तहसीलदारों को और पुलिस डिपार्टमेंट को लगा दिया गया है स्मार्ट मीटर। आपकी तरफ से पुल बंद करने की कोशिश की गई, अब आने वाले दिनों में आपकी तरफ से क्या रहेगा? आने वाले दिनों में मैंने एलजी साहब को 3 दिन का समय दिया था, 21 तारीख तक। 21 तारीख तक का समय है आपके पास। अगर 21 तारीख को आप नहीं करते, तो हमारे प्रोटेस्ट जो है वो हर जगह पे स्टार्ट हो जाएंगे। आज आधा जम्मू जागा है। मैं सबको कहना चाहता हूं, जो स्मार्ट मीटर पे आवाज नहीं उठाता, ये अमित कपूर का वादा है, पूरा जम्मू इस पे आवाज उठाएगा। पूरी सोसाइटी है, पूरी सियासी पार्टियां इस पे आवाज उठाएंगी। और मैं सियासी पार्टियों को कहना चाहता हूं, सियासत छोड़ दीजिए। अगर सियासी पार्टी नपुंसक ना हो, ऑपोजिशन नपुंसक ना हो, अपने अपने वार्डों में इतने वर्कर हैं इनके पास, अपने अपने वार्डों में अगर ये जनता निकाले, तो एक दिन में जम्मू बंद हो जाता है। लेकिन अफसोस ये सियासत कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं स्मार्ट मीटर हटे। लेकिन अमित कपूर स्मार्ट मीटर हटाकर रहेगा। अमित कपूर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देगा, चाहे